हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी मिस आर्टिकुलेशंस के कुछ रीज़न्स की। वैसे तो बहुत सारे रीज़न रहते हैं मिस आर्टिकुलेशंस के, बट कुछ एक रीज़न्स ऐसे रहते हैं जिनकी वजह से हाई चांसेस होते हैं मिस आर्टिकुलेशंस के। लाइक कुछ प्रोमिनेंट रीज़न्स रहते हैं, जहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मिस आर्टिकुलेशन के हाई चांसेस रहते हैं। तो पहला जो रीज़न रहता है वो रहता है बच्चों में हेयरिंग लॉस। राइट, मतलब जिन बच्चों में हेयरिंग लॉस होता है, ठीक है, उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है आर्टिकुलेशंस में, स्पीच मैकेनिज़्म में जो है बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और रीज़न ये रहता है कि बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा, वो आपको सुन के नहीं बोल रहे, किसी को सुन के नहीं बोल रहे, है ना। रिसेप्टिव लैंग्वेज वहाँ से वैसे प्रॉपर नहीं ले पा रहे, है ना, प्रॉपर किसी को सुन नहीं पा रहे, तो उनकी क्लैरिटी वैसी रहती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वर्ड्स वही है जो वो बोल रहे हैं। राइट, उन्होंने प्रॉपर वे में किसी वर्ड को नहीं सुना तो वो प्रोनाउंशिएट फिर वैसे ही करते हैं उस चीज़ को जितना वो अपने अकॉर्डिंग कर पाते हैं। उस तो हियरिंग लॉस जो है बच्चे का, वो मिस आर्टिकुलेशंस का एक रीज़न रह सकता है। ठीक है, दूसरा जो आ जाता है, अपने डाउन सिंड्रोम बच्चों के बारे में सुना होगा, देखे होंगे। डाउन सिंड्रोम बच्चों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, है ना, तो आप देखोगे कि उनका ना थोड़ा ये जो रहता है आपका, जैसे टंग हो गई, उनकी टंग थोड़ी थिक होती है, बड़ी भी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार अगर वो मुंह बंद भी कर रहे होते हैं तो उनकी टंग थोड़ा मुंह से बाहर ऐसे रहती है। उनके टीथ जो हैं वो भी अच्छे से फॉर्मेशन में नहीं होते, क्रूक टीथ होते हैं, दांतों में बहुत ज़्यादा गैप होता है ना, जिसकी वजह से उनको स्पीच के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है ना। तीसरा जो रीज़न रहता है आपके बच्चों का, आपने देखा होगा कि टंग हम ऐसे उठाते हैं तो नीचे का जो ये एरिया जिसको टंग टाई बोलते हैं, कई बच्चों का टंग और ये जो टाई है इसके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से बच्चों की टंग जो है अच्छे से मूव नहीं कर पाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स जो होते हैं जो टंग से बोले जाते हैं, ल, न, ट, र, है ना, उन सब चीज़ों में बच्चों को, इन सब जो वर्ड्स होते हैं इनको प्रोनाउंशिएट करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है मिसआर्टी होते हैं, मिसआर्टिकुलेट करते हैं चीज़ों को। देन उसके बाद रहता है क्लेफ्ट लिप या पैलेट। ठीक है, हमने देखा होगा बच्चों को बर्थ के टाइम, बाय बर्थ बच्चों को यहाँ पे कट होता है ना, यहाँ पे कट होता है, और कई बार उनके पैलेट में भी अंदर होता है, छेद होता है। क्लेफ्ट मतलब छेद होता है अंदर, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सब म्यूकस भी हो सकता है, मतलब इतना सा हो सकता है कि बस हल्का सा छेद होगा, वो दिखाई नहीं देता है पर होता है, जिसकी वजह से भी बच्चों को आर्टिकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है। तो टंग टाई और क्लेफ्ट लिप का एक ही इलाज होता है कि आप पहले ऑपरेट करवाइए, देन उसके बाद आप बच्चे की स्पीच थेरेपी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट से रीज़न हैं जो रहते हैं बच्चों में मिस आर्टिकुलेशंस के। थैंक यू।